वेदिका तो हर वक्त अपने ससुराल के बजाय मायके में ही रहती है और उसे अपनी भाभी को तंग करना बहुत ज्यादा ही पसंद आता है हर रोज। वेदिका मेरे लिए जाकर चाय बना कर लाओ, मेरे सिर में काफी देर से दर्द हो रही है, प्यारे से हाथों से जाकर प्यारी सी चाय बना लाओ। पतिदेव, अभी तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ और अगर आपका चाय पीने का इतना ही मन है तो जाकर खुद ही बना लें आप। वेदिका, कुछ भाभी से ही सीख लो, देखो वो सारे घर का काम अकेले ही संभालती हैं और एक तुम्हें देखो, बस आने जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। पहले तो मैंने सोचा था कि क्यों ना तुम्हें चाय बनाकर ही दे जाऊं, लेकिन अब तो तुम अपनी भाभी के हाथों की ही चाय पियोगे, मैं तो जा रही हूँ। वेदिका, अगर भाभी का एक भी गुण तुम में आ जाता तो मेरी तो सारी जिंदगी ही संवर जाती, लेकिन तुम में तो कोई गुण है ही नहीं, चाहे जो भी क्यों ना हो। बस बहुत हो गया, जिसको देखो बस भाभी के गुणगान ही गाता रहता है, मुझ में आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो भाभी में है और मुझ में नहीं है। जरा तुम भाभी को देखो, वो घर में सबका कितना ज्यादा ध्यान रखती हैं और पूरे घर को कैसे समेट कर रखा हुआ है, और अपने घर को देखो जरा। तुम तो बस ही कर दो, बस भाभी के गुणगान गाने के अलावा तो तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं, अगर इतना ही था तो भाभी से ही शादी कर लेते, मुझसे क्यों की। वेदिका को तो अपनी भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो इतनी सर्वगुण संपन्न जो थी और राधा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वेदिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से सीधा अपनी माँ के घर जाती है। माँ, भाभी कहाँ है? जरूर अपने कमरे में ही आराम कर रही होंगी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जरा उन पर ध्यान रखा करें आप भी। नहीं वेदिका, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, बहू तो लिविंग रूम में सफाई कर रही है और मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, वो सब कुछ ही कर लेती है। मेरी माँ आज तो बहुत ज्यादा ही भोली हैं, जब भाभी भाई को लेकर आपसे अलग हो जाएंगी तो फिर आप रोते रोते मेरे पास ना आइएगा। वेदिका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रितु बहुत ही समझदार है और वो मुझे अपनी माँ ही समझती है, तुम्हें कितनी बार समझाया है ऐसा ना कहा करो। तो ठीक है माँ, अभी जाकर लिविंग रूम में देख लेते हैं कि भाभी वहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं या फिर कुछ काम भी कर रही हैं वो लिविंग रूम में। वेदिका अपनी माँ को लेकर जल्दी से लिविंग रूम की तरफ जाती है। देखो वेदिका मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं हो और मुझे लगता है कि तुम्हें ससुराल वालों को वक्त देना चाहिए। वेदिका को तो अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कहे बगैर ही वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और एक दिन वेदिका बालकनी में बैठी होती है और अपनी भाभी के बारे में ही सोच रही होती है। उसकी ईर्ष्या तो अब हद से आगे बढ़ चुकी थी, तभी वहां पर उसकी नंद आती है और कहती है, भाभी आज मेरी कुछ सहेलियां डिनर के लिए आने वाली हैं, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या किचन में आप मेरी मदद कर सकती हैं थोड़ी सी। देखो मेरी प्यारी नंद, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है और मैं किचन में जाकर जलना नहीं चाहती हूँ, तो तुम अपना ये आइडिया थोड़ी देर पोस्टपोन ही कर दो। लेकिन भाभी, अब तो मैं अपनी सब सहेलियों को बता चुकी हूँ कि आज का डिनर वो मेरे घर में ही करें, तो अब मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ आखिर। देखो अब ये मेरा मसला नहीं है कि तुम अपनी सहेलियों को किस बात से मना करोगी, खुद ही जाकर कुछ सोच लो और उनको जल्दी से मना कर दो तुम। अपनी भाभी की ऐसी बात सुनकर रिया तो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है और फिर वेदिका कहती है, इन सब घर वालों ने तो यहाँ पर मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, वहाँ भाभी ऐश कर रही हैं और यहाँ मुझे सारा काम ही करना पड़ता है। रिया तो जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और वो कहता है उससे, क्या हुआ है रिया, आज तो तुम मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही हो, अपने भाई को बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब ठीक ही कर दूंगा। भाई, मैं तो बस भाभी से थोड़ी सी मदद मांगने के लिए ही गई थी, क्योंकि आज मेरी सहेलियां डिनर पर आने वाली हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरी प्यारी बहन, मेरा कार्ड ले जाओ और अपनी सहेलियों को एक अच्छे से होटल में डिनर दो, देखना वो तुमसे बहुत जल्द ही इम्प्रेस भी हो जाएंगी।
भाई, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। मेरी चिंता को इतनी जल्द ही आपने दूर कर दिया। अब मैं अपनी सहेलियों को अच्छी सी जगह पर लेकर जाऊंगी। रिया तो अपने भाई को इतना कहते साथ ही वहां से जल्दी से चली जाती है। मैं वेदिका से बहुत ज्यादा ही प्रेम करता हूँ, इस वजह से उसकी हर बात ही मान लेता हूँ, लेकिन अब मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी ही होगी। रोहन बेटा, आज तो तुम काफी दिनों बाद ही घर आए हो। मैं अभी जाकर रोइया से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाए। नहीं नहीं माँ जी, चाय की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और आज तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ जरूरी विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। रोहन, आखिर ऐसी भी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? वेदिका तो बिल्कुल ठीक है ना? मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। रोहन अपनी सास को सब कुछ बताता है कि कैसे वेदिका कोई भी घर का काम नहीं करती है, और फिर वो उसको अपना सारा प्लान बता देता है। रोहन, मैं तो वेदिका को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अगर तुम्हारे प्लान से उसे एक अच्छी सीख मिलेगी तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी इसमें। और कुछ ही दिनों बाद वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। अरे रोहन, अगर तुम्हारी दोस्ती आना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं अच्छा सा भोजन उसके लिए तैयार कर देती। चलो अब मैं जाकर काम करती हूँ। ये मेरी सहेली नहीं है, बल्कि आज ही मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है, और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जाओ। वेदिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चली जाती है। सुमन, मुझे लगता है कि हमारा प्लान काम कर गया है। वेदिका को भी अब जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे और रूहान को भी मिलाने के लिए बहुत कोशिश की थी, तो ये बस उसके लिए ही मैंने किया। रोहन को इतना कहकर सुमन तो जल्दी से अपने घर चली जाती है। माँ, रोहन ने दूसरी शादी कर ली है, और मुझे भी अपनी गलती का आभास हो गया है कि मुझे अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर में तवज्जो देने से अच्छा है कि अपने ससुराल को ही अच्छे से संभाल लो। अब देखो क्या हो गया। मैं तो भाभी को इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन वक्त का इंसाफ देखें कि आज मैं ही अपने घर से खुद ही आ गई हूँ। मुझे माफ कर दें। वेदिका, मुझे लगता है कि तुम्हें रोहन भाई से जाकर बात करनी चाहिए। अगर आराम से कुछ भी बात की जाए तो उसका हल निकल ही आता है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे गुस्सा होकर मुझे घर से नहीं आना चाहिए था, बल्कि रोहन से हर बात ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी मुझे। वेदिका, अब जाकर आराम से दामाद जी से बात करना। ये ना हो कि तुम्हें फिर से गुस्सा आ जाए और फिर से तुम कोई गलती कर बैठो। नहीं नहीं माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं रोहन से बहुत ही आराम से बात करूंगी और अब अपने सारे कर्तव्य ही पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। वेदिका तो जल्दी से घर आती है और फिर कहती है वो, रोहन जी, मुझे अपनी गलती का आभास अब हो गया है, लेकिन लगता है कि मैंने अपनी गलतियों को समझने के लिए कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। ये मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का आभास आखिर हो ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्रेम करता हूँ, और तुम्हारे बिना तो मैं किसी और के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकता हूँ। रोहन जी, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा ही प्रेम करती हूँ, लेकिन कुछ देर मैंने आपसे बहुत ज्यादा ही बदतमीजी की, उस वजह से मुझे माफ कर दें। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है, और कुछ समय बीत जाने के बाद वेदिका की नंद की सालगिरह आ जाती है, और वेदिका अपनी नंद के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज बर्थडे का तैयार करती है। भाभी, आपको मालूम है कि जब माँ जिंदा थी तो वो भी बिल्कुल इसी तरह घर में ही मेरी सालगिरह मनाया करती थी। आपका बहुत शुक्रिया। रिया, मुझे माफ कर दो कि इतने वर्ष तक मैंने तुम्हारी सालगिरह इस तरह नहीं निभाई, लेकिन अब मैं तुम्हारा जन्म दिवस ऐसे ही मनाया करूंगी। अरे ये क्या बात हुई? नंद और भाभी की दोस्ती क्या हो गई? अपने भाई और पति को तो भूल ही गई। कब से मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे भी देख लो। ओ तो भाभी, देखे यहाँ पर कोई हमारी दोस्ती से अभी ही चलने लगा है। बिल्कुल भी चिंता मत करें भाई, भाभी आपके पास भी जरूर आएंगी।
मैं तो बस इतना ही चाहता था कि तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बन जाए और तुम दोनों ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बनकर एक दूसरे को समझो। अब उन तीनों का परिवार पूरा हो जाता है और वो तीनों अपना आने वाला जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी से व्यतीत करते हैं।